In the last lecture we have seen some important formula like सहवाग का फॉर्मूला हमने देखा था ऐसे इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। फिर हमने गामा बल्क का फॉर्मूला देखा था, गामा सेट का फॉर्मूला देखा था, गामा ड्राई के फॉर्मूले डिस्कस करे। सो वी हैव डिस्कस सो मेनी फॉर्मूलाज जिसको हमने सॉइल की आत्मा भी कहा था, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू फर्दर टू इन द नेक्स्ट सीरीज। तो जो भी हम क्वेश्चन अब पूरी सॉइल में करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। तो हम वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन द नेक्स्ट, और क्वेश्चंस भी उस पर देखे थे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुभारंभ करते हैं इस लेक्चर का। मेरा नाम है अंचिता सिंह, स्वागत है आपका बियॉन्ड डिग्रीज पे। So we are starting with this question, that is, okay, first of all we will read the question that the void ratio and the specific gravity of the sample of clay. So this is, हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है। तो गिवन है void ratio, दैट इज ई। तो ई गिवन है मेरे को जो है 0.73। वेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज जी इज इक्वल्स टू 2.7 इफ द वॉइड्स आर 92% सेचुरेटेड। इसका क्या मतलब है? 92% सेचुरेटेड है मतलब हमें परसेंटेज डिग्री ऑफ सेचुरेशन गिवन है दैट इज 92%। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुली सेचुरेटेड है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड। इसी तरीके से अगर आप मेंस के क्वेश्चन में लिखेंगे तो उनको भी इजी रहेगा। सो गामा बल्क वी हैव टू फाइंड, गामा ड्राई एंड वाटर कंटेंट। ठीक है, वाटर कंटेंट फाइंड करना है जब कंप्लीट सेचुरेशन हो जाएगा, मतलब कि जब एस इज इक्वल टू 1 होगा, एस इज इक्वल टू 100% होगा, एट दैट कंडीशन भी मुझे वाटर कंटेंट फाइंड करना है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि वॉइड्स रेशियो रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब क्या? अगर बहुत ये पॉइंट याद हो तो वी हैव डिस्कस्ड इन सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन कंडीशन। तो जब सुपर सैचुरेशन वाली कंडीशन होगी तो वर्ड रेशियो हमारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम सैचुरेशन कंडीशन तक जाएंगे इसका मतलब हमारे वर्ड रेशियो सेम रहते हैं। तो वही वो कंडीशन दिया है। आप देख सकते हो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ईएससी। ये पहली बात तो एसएससी का नहीं है, ये ईएससी प्रीलिम्स, ईएससी कन्वेंशनल का क्वेश्चन है और ये ईयर 199 का है। जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी क्या करता है, जो भी हमारे ईएससी के सॉइल के या जियोटेक के जिनके जब क्वेश्चन का लेवल उसे हार्ड करना है तो ईएससी के जो 2000 तक के क्वेश्चंस हैं उनको वो लोग पूछ लेते हैं। जो कन्वेंशनल के क्वेश्चन है तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें जी गिवन है, एस गिवन है और ई गिवन है। तो क्या हम वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमने देखा था सहवाग, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूँ तो एस की वैल्यू मुझे गिवन है 0.92, ई की वैल्यू मुझे गिवन है 0.73। वेल, डब्ल्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है वाटर कंटेंट की, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है मुझे 2.7। तो जब मैं इसको कैलसी से सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 0.2487। सो द आंसर विल बी 0.2487 and in the percentage it will become 24.87%. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हम गामा बल्क फाइंड करते हैं। तो अगर हम गामा बल्क की बात करते हैं तो गामा बल्क का फॉर्मूला क्या था? जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई ब्रैकेट में गामा डब्ल्यू। तो ठीक है, जी की वैल्यू मुझे गिवन थी 2.7, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस एस की वैल्यू थी 0.92, ई की वैल्यू थी हमारी 0.73, whereas it will become 1 plus 0.73 and in the bracket मल्टीप्लाई बाय 9.81, क्योंकि हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में फाइंड कर रहे हैं, हम गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 लेंगे। तो जब हम इसे कैलसी से सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 19.1187 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पर। मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ और लिख देंगे हम 19.12। सो 19.12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड द गामा डी। तो हम गामा डी फाइंड करें तो अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है, या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गामा डी का क्या फॉर्मूला था? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो गामा डी के कुछ फॉर्मूले देखे थे। एक तो हम यूज कर सकते हैं गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, क्योंकि एस जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट्स हमारे फुली एयर से फिल हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 2.7 इंटू 9.81 अपॉन 1 प्लस 0.73
0.73. E की वैल्यू है 1 प्लस 0, E की वैल्यू है 0.73. सो वी हैव पुट ऑल द वैल्यूज. लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर इन द कैलसी. तो जब हम कैलसी में देखते हैं तो आंसर आएगा 2.7 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 1.73, दैट इज 15.31. तो मेरा आंसर आ रहा है 15.31, जिसको मैं ऐसे लिखूंगी 15.31 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. हम इस फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं. हमने इस फॉर्मूले से तो देख ही लिया, अब इस फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं. तो अगर क्या सेम आंसर आता है, गामा बी गामा बी अपॉन 1 + W इज इक्वल्स टू. तो गामा बी की वैल्यू अभी हमने लास्ट में निकाली थी 19.12. तो लिखेंगे 19.12 बाय 1 प्लस W की वैल्यू थी हमारी, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में निकाली थी, यस 0.2487. सो 0.2487. तो जब मैं इसको प्लस करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 19.12 डिवाइड बाय 1.2487. तो हमारा सेम आंसर आएगा. Now, the next part is that what would be the water content for the fully saturated condition. Fine. तो जब हमारा कंप्लीट सेचुरेशन हो जाएगा तब हमें वाटर कंटेंट फाइंड करना है. तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू को 1 ले लेंगे, सहवाग का ही फॉर्मूला लगाएंगे. तो फुल सेचुरेशन कंडीशन में, फुल सेचुरेशन कंडीशन में क्या होगा, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो वी नो सहवाग इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल टू सहवाग. तो एस की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 1 हो गई. और मुझे ई की वैल्यू पता है 0.73, और वो बोल भी रहे हैं कि वर्ड्स रेशियो आर नॉट चेंजिंग. तो 0.73 डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इंटू 2.7 इंटू 1. फाइन. तो अब हम देख लेते हैं 0.73 डिवाइड बाय 2.7. तो मेरा आंसर आएगा 0.27. तो W की वैल्यू मेरी आ रही है 0.2703. वहीं पर अगर इसे मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो 27.03%. सो हेयर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा था कि वाटर कंटेंट निकाल दो, गामा बल्क, गामा ड्राई, और जब कंप्लीट सेचुरेशन हो जाएगा तब वाटर कंटेंट निकालो. And this is the previous year question of ESC conventional year 1999. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि अ सैंपल ऑफ सैंड अबव वाटर टेबल वाज फाउंड टू हैव अ नेचुरल वाटर मॉइस्चर कंटेंट. मतलब ये क्या गिवन है मुझे, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट. मतलब गिवन है W की वैल्यू, वो भी नेचुरल कंडीशन में. तो W की वैल्यू गिवन है मुझे 15% एंड अ यूनिट वेट. अब जब तक उसे कोई कंडीशन बोल नहीं रहे, हम नेचुरल कंडीशन लेंगे. तो गामा की वैल्यू गिवन है 18.84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो लेबोरेटरी टेस्ट में ड्राई सैंपल इंडिकेट करता है वैल्यूज ये. तो ड्राई सैंपल ये इंडिकेट कर रहा है मिनिमम और मैक्सिमम. तो ई मिनिमम की वैल्यू मेरे को गिवन है 0.5, वेयर एज ई मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है मुझे 0.85. ठीक है, फाइन. अब ई मिनिमम हमारा किस कंडीशन में होगा, जब डेंसेस्ट कंडीशन है, ई मैक्सिमम लूजेस्ट कंडीशन में. ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड. सो वी हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एक की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें आईडी की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, आईडी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जी भी हमें गिवन है जो कि है 2.65. So you can see we are doing the every type of question. This is the 10 marks question of ESC conventional 2000 year. तो हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि फॉर्मूले के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलें. तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि W की वैल्यू गिवन है, गामा बल्क की वैल्यू गिवन है, E मिनिमम E मैक्सिमम गिवन है, G की वैल्यू 2.65 गिवन है. तो अब हमें एक तो सेचुरेशन फाइंड करना है और एक हमें आईडी फाइंड करना है. ठीक है, अगर आईडी याद हो तो वो डेंसिटी इंडेक्स था, या फिर रिलेटिव इंडेक्स डेंसिटी कह सकते हो उसे. तो उसका फॉर्मूला था ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम. उसके लिए लेकिन मुझे नेचुरल कंडीशन की ई निकालनी पड़ेगी. अब सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हमें गामा बल्क गिवन है. तो अब हम मुझे अगर गामा बल्क गिवन है, तो गामा बल्क का फॉर्मूला होता है जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू. अब भाई हम मुझे एस भी निकालना है और नेचुरल कंडीशन की ई भी निकालनी है, करेक्ट. तो मुझे इस फॉर्मूले में क्या है, एस ई को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला और जानती हूँ, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी.
इसको क्या हम यहाँ रिप्लेस कर सकते? तो मैं जब इसे यहाँ रिप्लेस करूंगी तो क्या बन जाएगा, G प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस ई, ब्रैकेट के बाहर गामा डब्ल्यू। फाइन, अब मैं G कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस डब्ल्यू 1 प्लस ई और होल ब्रैकेट के बाद गामा डब्ल्यू चल ही रहा है। तो अब हमारे पास वैल्यूज है, हम उनसे पुट कर देते हैं। तो गामा बल्क की मुझे ये वैल्यू गिवन है 18.1884, तो गामा बल्क की वैल्यू है 18.84 इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू गिवन है मुझे 2.65, ब्रैकेट में 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू है 15%, तो हम लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली 1.15 अपॉन में, क्योंकि देखो W की वैल्यू है 0.15, तो 1 प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा 1.15। तो उसी को मैंने डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया है। वैसे ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, और गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है 9.81। चलिए तो शुरू करते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे और ई की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी 0.59। तो जब 9.81 इधर जाएगा और वो पूरा डिवाइड होके सॉल्व होगा तो उसमें मेरी ई की वैल्यू क्या आएगी, 0.59। तो मुझे नेचुरल कंडीशन में ई भी मिल गया। तो क्वेश्चन में एक तो एस भी पूछा है, तो यहाँ पे एस भी निकाल देते हैं फटाफट से। तो सहवाग इज इक्वल्स टू जी। तो अगर एस की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे तो एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू थी 0.15, जी की वैल्यू थी 2.65, अभी हमने ई की वैल्यू निकाली जो है 0.59। तो जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2.65 डिवाइड बाय 0.59, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 67.37%। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.6737, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 67.37%। तो मैंने एस भी फाइंड कर लिया, ई भी फाइंड कर लिया। अब मुझे आईडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आईडी की वैल्यू क्या बोलता है, रिलेटिव डेंसिटी बोलता है ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। सो ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.85, 0.85 माइनस 0.59 अभी हमने निकाला था नेचुरल कंडीशन ही, 0.85 माइनस 0.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0.85 माइनस 0.59, ये आएगा ऊपर हमारा आएगा डिनोमिनेटर 0.26, 0.85 माइनस 0.59, तो मेरा आएगा डिनोमिनेटर 0.26। वहीं पर अगर 0.85 माइनस 0.5 करेंगे तो आएगा 0.35। अब इसका जब रेशियो लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब मुझे अगर ये परसेंटेज में चाहिए, ऑब्वियसली ये परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं तो इनटू 100 करना पड़ेगा। नाउ द आंसर विल बी 74.28%। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ गई मेरी 74.28%। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था एक तो नेचुरल कंडीशन निकालो, नेचुरल कंडीशन में हमारा वर्ड रेशियो निकालो। इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू नेचुरल कंडीशन की हमारी ई को फाइंड करवाया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कराया और रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कराया। सो वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस इन द टुडेज सीरीज। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। देन कीप शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।